Good morning, everyone. So, the next topic of Unit 4 Digital Modulation Techniques is BFSK, Binary Frequency Shift Keying. So, the content which we will cover in this lecture are what is BFSK, generation of BFSK, waveforms of BFSK, reception of BFSK, and features and drawbacks of BFSK. So what is BFSK? BFSK is binary frequency shift keying. It is similar to the analog frequency modulation. It is a constant amplitude angle modulation. ठीक है. The modulating signal FM is binary, often called binary frequency shift keying. जिस तरीके से हम frequency modulation पे पढ़े थे कि हमारा जो एम्पलीट्यूड और फेस रहता है वो कांस्टेंट रहता है, बट हम वेरिएशन किस पे करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे. सिमिलरली बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग पे हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे वेरिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर बाइनरी डेटा, बाइनरी इंफॉर्मेशन, जबकि हमारा एम्पलीट्यूड एंड फेस कांस्टेंट रहेगा. सो दिस इज़ द वेव फॉर्म ऑफ बी एफ एस के. यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास जो इनपुट डेटा है वो क्या है, 10101. इस 10101 के अकॉर्डिंग इस कैरियर सिग्नल पे हमने ये वेरिएशन किया है. ठीक है. 1 जहाँ पर रहेगा वहाँ पर हमको जो हमारी फ्रीक्वेंसी है कैरियर सिग्नल की वो हाई मिलेगी, और जहाँ पर जिस ड्यूरेशन पे हमारे पास 0 आ रहा है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमको लो मिलेगी. अगेन हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी. हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी क्या डिनोट करती है, हाई फ्रीक्वेंसी बाइनरी 1 एंड लो फ्रीक्वेंसी बाइनरी 0 डिनोट करती है. तो कैरियर सिग्नल पे हम इसी तरीके से वेरिएशन करके बीएफएस के स्कीम को अचीव करते हैं. सो द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ बी एफ एस के फॉर, यहाँ पर भी हमारे पास दो सिग्नल हैं, बाइनरी 1 एंड बाइनरी 0. बाइनरी 1 के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी वी सी कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ डी इंटू टी. और बाइनरी 0 के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी वी टी इज इक्वल्स टू वी सी कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ डी इंटू टी. तो यहाँ पर एफ सी क्या है, हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी, और एफ डी क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन. हियर इज ऑल्सो एफ सी इज कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड एफ डी इज अवर फ्रीक्वेंसी डेविएशन. वी सी क्या है, हमारे कैरियर एम्पलीट्यूड. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज स्पेस एंड मार्क्ड फ्रीक्वेंसी. स्पेस एंड मार्क्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर हम बाइनरी 1 को स्पेसिफाई कर रहे हैं अपनी सिग्नल पे, हम बाइनरी 1 को अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं तो बाइनरी 1 हमारा कहलाएगा मार्क फ्रीक्वेंसी, और अगर हम बाइनरी 0 को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा स्पेस्ड फ्रीक्वेंसी. दैट मीन्स इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे जहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी हाई है इसको हम बोलेंगे मार्क्ड फ्रीक्वेंसी, और जहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी लो है इसको हम बोलेंगे स्पेस फ्रीक्वेंसी. स्पेस फ्रीक्वेंसी क्या डिनोट करती है, बाइनरी 0, और मार्क फ्रीक्वेंसी हमारी डिनोट करती है बाइनरी 1. सो द क्वेश्चन इज हाउ द बी एफ एस के कैन बी जनरेटेड. सो किस तरीके से हम बी एफ एस के को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैरियर को हम कहाँ पर बाइनरी 1 आ रहा है तो हमारे पास जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो हाई रहेगी, 0 आने पे वो लो हो जाएगी. तो इसको जनरेट करने के लिए हम एक स्कीम देखते हैं, एंड दिस स्कीम इज दिस, कि किस तरीके से हम अपना एफ एस के जनरेट करते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो इनपुट डेटा है वो कौन से फॉर्म पे है, यूनिपोलर फॉर्म पे है. यूनिपोलर फॉर्म पे है, ये सपोज करो 1 0 1. ठीक है. हम यहाँ पर जो स्कीम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं. पहला अपर पार्ट है और दूसरा हमारा लोअर पार्ट है. अपर पार्ट में हम एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज़ कर रहे हैं. इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे हम इनपुट दे रहे हैं ऑक्सीलेटर से. इस ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी हमने हाई सेट करके रखी हुई है, और सेकेंड ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर 2 की फ्रीक्वेंसी हमने लो सेट करके रखी है. जो हमारे पास ऑक्सीलेटर 1 है, ऑक्सीलेटर 1 को हमने क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एफ एच, दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी, एंड ऑक्सीलेटर 2 को हमने लो फ्रीक्वेंसी दी है, दैट इज़ एफ एल. ठीक है. एफ एच प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे जब एफ एच का हम इनपुट देते हैं और हमारे पास फर्स्ट
इनपुट जो आ रहा है वो हमारे पास 101 दैट इज़ बाइनरी फॉर्म पे आ रहा है। सेम टाइम पे ये जो बाइनरी इनपुट है ये हमारा अपर साइड वाले मॉड्यूलेटर पे एज वेल एज लोअर साइड वाले मॉड्यूलेटर पे जाता है, लेकिन लोअर साइड वाले मॉड्यूलेटर पे जाने के पहले हमारा जो बाइनरी सीक्वेंस है वो इन्वर्टर के थ्रू इन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स अगर हमारे पास फर्स्ट डिजिट क्या आ रहा है 1, तो ये जो 1 है एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हुआ, लेकिन यहाँ पर नीचे साइड पे आने के लिए जो 1 है इन्वर्टर के बाद क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे FH के साथ तो आपको आउटपुट यहाँ पर क्या मिलेगा, FH मिलेगा। और अगर हमारे पास ये जो 0 आया है, 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट यहाँ से क्या मिलेगा, 0। दैट मीन्स एट ए टाइम बस एक ही आउटपुट मिलेगा। अगर हमने 1 को ट्रांसमिट किया है, अगर हमने यहाँ से फर्स्ट सीक्वेंस हमारा क्या था, 1 था, 1 को हमने ट्रांसमिट किया तो हमको यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलेंगे FH। अब सेकेंड बिट हमारे पास क्या आ रही है, 0, तो 0 एज इट इज़ अपर साइड पे गई और इन्वर्ट होके नीचे साइड पे गई। दैट मीन्स जो नीचे साइड पे ये क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो 1 को जब आप ऑक्सीलेटर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑक्सीलेटर 2 पे हमने क्या सेट किया हुआ है, अपनी लो फ्रीक्वेंसी सेट की है, तो यहाँ से आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, FL मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट 0 था, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो नेक्स्ट बिट के लिए हमारे पास ये जो आउटपुट होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। इसी तरीके से हम इन्वर्टर के थ्रू अपने 1 एंड 0 को शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक वेव फॉर्म देख रहे हो कि ये ओमेगा 0 किसके लिए, ऑक्सीलेटर 2 के लिए कैरियर सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, और ओमेगा 1 जो है वो अपर साइड वाले ऑक्सीलेटर के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है। जो ओमेगा 1 है वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ओमेगा नॉट हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और इसी हाई एंड लो सिग्नल के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमको हमारा FS की वेव फॉर्म मिलती है एट द आउटपुट। So this is the generation of BPSK. Now the reception of BPSK. Reception of BPSK is also a coherent technique जिसमें हम कैरियर को वापस से रीजनरेट करते हैं। मतलब जो कैरियर हमने ट्रांसमिशन के टाइम पे यूज़ किया था, सेम कैरियर हमको रिसेप्शन के टाइम पे यूज़ करना होगा, तभी हमको हमारे सिग्नल एज इट इज़ मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो BFS के वेव आ रही है, इस BFS के वेव को एट द सेम टाइम हमने कोरिलेटर 1 एंड कोरिलेटर 2 पे इनपुट दिया। कोरिलेटर 1 पे हम ये जो cos 2 पाई FC1T दे रहे हैं, ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और ये हमारे C2 जो हैं वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, FL, एंड दिस इज़ योर FH। तो हमारे पास जो भी इनपुट वेव आ रही है वो मल्टीप्लाई होगी FH से ऊपर वाले कोरिलेटर पे, एंड बॉटम साइड के कोरिलेटर पे वो मल्टीप्लाई होगी FL के साथ। FL और FH के साथ जब हम कैरियर को ये जो FH और FL बेसिकली क्या है, हमारे कैरियर हैं। इस कैरियर को वापस से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे BPS के एक्सप्रेशन के साथ, BPS के सिग्नल के साथ, और उसके बाद हमने इंटीग्रेटर यूज़ किया है जो कि हमको उस बिट ड्यूरेशन, कौन सी बिट ड्यूरेशन, 0 से TB तक की बिट ड्यूरेशन का इंटीग्रेटेड आउटपुट मिलेगा। ये इंटीग्रेटेड आउटपुट को हम L1 एंड L2 बोल रहे हैं। अपर साइड का जो कोरिलेटर है उससे अगर जो आउटपुट हमारा निकल रहा है उसको हम L1 बोल रहे हैं, और लोअर साइड के कोरिलेटर के आउटपुट को हम L2 बोल रहे हैं। उसके बाद ये जो कंपैरेटर है ये कंपेयर करेगा L1 एंड L2 को। अगर L1 की वैल्यू L2 से ज़्यादा होती है तो हम एज्यूम करेंगे दैट इनपुट सीक्वेंस इज़ बाइनरी 1, और अगर हमारे पास L2 इज़ लेस देन L1 इज़ लेस देन L2 आता है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो इनपुट बिट इज़ बाइनरी 0। सो दिस इज़ द रिसेप्शन ऑफ BPSK. Now the features and drawbacks of BPSK. Features are easy to implement. Second, better noise immunity than ASK. Hence the probability of error-free reception is high. And the drawback, high bandwidth requirement. So this is all about the generation, detection and features, drawbacks of BFSK. So thank you.